ये चील कैसी है? ये चील तो फौजियों को ले गई। मुझे भाई जी को बताना होगा। भाई जी, हमारे बॉर्डर से जो भी जवान गायब हुए उनकी लास्ट लोकेशन यहीं की शो कर रही है। हाँ चलिए भाई जी, आगे चल के देखते हैं। फ्रेंड्स, तू ये मुझे कहाँ लेके आया है? अभी बताता हूँ। सामने देख। फ्रेंड्स, ये तो वही फौजी हैं जिन्होंने हमें खत्म करने के लिए सोचा था। ये लैब मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं यहाँ पे सारे फौजियों का बोन मैरो निकाल के उनको एक खतरनाक दानव बनाऊं, और इन सबको भी मैं खतरनाक दानव बनाऊंगा। जा और वृक्षासुर को बता दे जाकर कि उसकी सेना तैयार हो रही है। वृक्षासुर! वृक्षासुर, फ्रेंड्स ने वो काम कर दिया है जिसको तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। मेरे काम को कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे लगता है अब यहाँ दो फौजी फिर मरने के लिए आए हैं। तू जा यहाँ से, मैं देखता हूँ उनको। हे, तुम लोग यहाँ में जंगल में घुस तो गए हो, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाओगे। चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। अरे साहब, आपको होश आ गया? आप ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे? आप पिछले 1 महीने से यहाँ हैं। आप नदी के किनारे घायल पड़े थे। जब मैंने आपको देखा कि आप हिंदुस्तान के फौजी हैं, तो मैं आपको उठा के यहाँ ले आया। शुक्रिया मेरे भाई, जो तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। अरे नहीं नहीं सर, अभी आप इस हालत में नहीं हैं जो आप चल फिर पाएं। अभी आप कुछ दिन यहाँ पर आराम करिए। भाई समझने की कोशिश करो, मेरे साथियों को मेरी जरूरत है। बॉर्डर पे अचानक से हमला हुआ था और उसके बाद सीधे मेरी यहाँ आँख खुली। लेकिन सर, जब मैं आपको नदी के किनारे से उठा के लाया था तो वहाँ पर आपका कोई साथी नहीं था, सिर्फ आप पड़े हुए थे। मेरी बात मानिए, अभी कुछ दिन आप यहीं पर रहिए। ठीक है, सिगरेट है? हाँ हाँ माचिस? हाँ सर। फौजी, मैंने तेरे साथियों को तो एक बार में मार दिया, और तुझे पता है तेरे बाजू में गोली क्यों मारी? क्योंकि मैं तुझे अपने हाथों से मारना चाहता था, और जो मजा तड़पा तड़पा के मारने में है वो एक बार में कहाँ। क्यों कर रहे हो तुम ये सब, और क्या मिलेगा इससे? बदला। तुझे याद है ना, 4 साल पहले लियारी में घुस के तूने हमारे भाइयों को कैसे मारा था? वो आतंकवादी थे, इसलिए उनका ये अंजाम हुआ, और तुझमें भी उन आतंकवादियों का गंदा खून है। जैसे वो मरे थे वैसे तू मरेगा। हाँ मैं, तुझे पता है ये सब कहाँ से शुरू हुआ था? तुम्हारे प्लान के मुताबिक सब कुछ वैसे ही हुआ है। सारे फौजी मर गए हैं। अब जो तुमने मुझसे वादा करा था वो भी पूरा करो और मुझे मेरे पैसे दो। क्यों, बिल्कुल पता नहीं चला ना? तुम्हारी नाक के नीचे रह के सबकी फील्डिंग सेट कर दी। दुश्मनों से तो लड़ लेते, लेकिन तू अपना गद्दार निकल आया। अपने काहे के अपने? सिर्फ एक पैसा ही एक चीज है जो एंड तक साथ देता है और कोई नहीं देता। यूं तो मिल जाएंगे आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। हीरो में सिमटकर सोने में लिपटकर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता।
मेरे सच्चे देशभक्त मरने के लिए तैयार हो जा। या अरे जाहिल, कुत्ता भी एक रोटी खाता है ना तो वफादारी दिखाता है। तूने तो इस देश का नमक खाया है, तो तू गद्दारी कैसे कर सकता है? ए, तू यहाँ कैसे? तुझे तो हमारा साथी रोज इंजेक्शन देकर बेहोश रख रहा था, फिर तू यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं बीच में बोलने वालों को कभी जिंदा नहीं छोड़ता, लेकिन मरने से पहले तू सच सुन के जा। पाकिस्तानी माचिस, सच्चाई तू बता रहा है या मैं खुद निकलवाऊं? कैसी सच्चाई सर? अरे कम से कम माचिस तो हिंदुस्तानी दे देता, पाकिस्तानी। मतलब तुझे पता चल गया कि मैं आतंकवादी हूँ? अब सच सच बता, ये किसका प्लान है? नहीं बताऊंगा। सीने से टकराती आवाज़ें, धमाके, धुआं, चीख सवाल उसकी आँखों में, लेकिन सिर्फ सुकून का हल्का सा उजाला। के गिरते जिस्म में जुड़ते हैं शहीदों की कतार। बता, कौन है इन सबके पीछे और ये किसका मकसद है? फौजी, हमने कसम खाई थी कि जब भी हमारे मकसद पे आँच आएगी तो हम अपने मकसद के लिए कुर्बान हो जाएंगे। अब मेरे साथ साथ तू भी होगा और तेरा साथी भी, जो नदी के किनारे है। नदी के किनारे। बस तू सन मेरा दिल है, मेरी जान है। भाई जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भाई, इसको माफ कर देते हैं, आखिर है तो हमारा भाई। साले गद्दार, मैं कैसे भूल गया कि गद्दार की फितरत कभी नहीं बदलती। भाई, भाई, ओए, तुझे कुछ नहीं होगा, चल मैं तुझे मेडिकल टीम के पास लेके चलता हूँ। नहीं भाई, मेरा टाइम आ गया है, तू मेरे देश का ख्याल रखना। जय हिंद। भाई, भाई।